प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे राज ऋषि मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर बीए पार्ट सेकंड इतिहास विषय का जो पाठ्यक्रम है आपके यूनिवर्सिटी ने जो तय किया है, लागू किया है आपके लिए। तो छात्राओं हम आपसे इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूंगा बीए पार्ट सेकंड इतिहास प्रथम प्रश्न पत्र के संदर्भ में। प्रिय विद्यार्थियों, हम सेकंड ईयर बीए पार्ट सेकंड में आपको ऑनलाइन क्लासों के संदर्भ में वीडियो डाल रहे हैं हमारे साथी, सीनियर साथी। लेकिन मैं उस संदर्भ में बात करूंगा कि आपके जो सिलेबस है उसमें क्या क्या है आपके पाठ्यक्रम में। तो जो आपका बीए पार्ट सेकंड का जो फर्स्ट पेपर है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास 1200 से लेकर मुगल काल के अंत तक का जो आपका सिलेबस है 1707, जिसमें आपके विशेषकर दो काल आप पढ़ते हैं इतिहास के संदर्भ में। प्रथम पेपर की बात करें अपन विद्यार्थियों, जिसमें पहला जो पेपर है मध्यकालीन भारत का इतिहास, इसका जो पहला आप प्रारंभ से पढ़ेंगे तो यह 1206 ईस्वी से लेकर मुगल काल के अंत तक 1707 तक, जिसमें पहला जो आपका टॉपिक है सिलेबस में वो है मध्यकालीन भारतीय इतिहास की जानकारी के प्रमुख स्रोत, जिसमें आप फारसी हिंदी स्रोतों के संदर्भ में पढ़ते हैं, हिंदी साहित्यिक स्रोतों के संदर्भ में पढ़ते हैं, विदेशी यात्री जो आए जिन्होंने भारत के बारे में लिखा, इतिहास छोड़ा, उनके बारे में पढ़ते हैं। इसके बाद जो पहला दूसरा टॉपिक आपके शुरू होता है, जब राजनीतिक इतिहास के संदर्भ में बात करते हैं तो पहला बड़ा सा कार्यकाल आपका सल्तनत कालीन भारतीय इतिहास। सल्तनत काल 1206 से 1526 ईस्वी के मध्य, जो 320 साल का इतिहास आप पढ़ते हैं वो सल्तनत काल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस समय जो शासक, राजा, सम्राट, बादशाह या जो शासक है, सीधी सी बात करते हैं तो उसकी पदवी जो थी वो सम्राट, बादशाह, सम्राट इनकी नहीं होकर सुल्तान की थी। शासक को सुल्तान के नाम से जाना जाता था, इसलिए इस काल को सल्तनत काल के नाम से जाना जाता है। सल्तनत काल में सबसे पहले आप सिलेबस की दृष्टि से मैं बात करूं तो आप पढ़ते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश की उपलब्धियां। इल्तुतमिश ही दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था, इस संदर्भ में पढ़ते हैं। इसके बाद में इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ते हैं आप, बहराम शाह, मसूद शाह, नासिरुद्दीन महमूद। फिर आप जो महत्वपूर्ण टॉपिक आपके आता है वो है बलबन। बलबन की जो सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने के लिए जो उसके द्वारा सख्त और कठोर नीति लागू की गई, रक्त और
लोहो। इसके अलावा बलवन का राजत्व सिद्धांत पढ़ते हैं। इसके बाद खिलजी वंश में 1290 से जलालुद्दीन खिलजी और उसके बाद में 1296 से महत्वपूर्ण जो पार्ट है सिलेबस के संदर्भ में वो है अलाउद्दीन खिलजी। आप पढ़ते हैं अलाउद्दीन खिलजी की उत्तर भारत की विजय और अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण भारत की विजय। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण की नीति। इसके बाद अंतिम खिलजी वंश के शासक मुबारक शाह के बारे में आप पढ़ते हैं। तुगलक वंश में आप पढ़ते हैं गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक जो 1325 से 1351, इसमें उसकी विभिन्न योजनाओं के बारे में पढ़ते हैं। इसके बाद फिरोज तुगलक के संदर्भ में जो आपका सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है, उसमें आप पढ़ते हैं कि फिरोज तुगलक में अच्छाइयों और बुराइयों दोनों का मिश्रण दिखाई देता है, तो उसे सल्तनत कालीन अकबर भी कहा जाता है। यानी जनता प्रजा के कल्याण के लिए, परोपकारिता के लिए उसने क्या कार्य किया। इसके बाद आप पढ़ते हैं सिलेबस की दृष्टि से मोटे तौर से बात करें, फिर आता है सैयद वंश आता है। सैयद वंश खिजर खां, मुबारक शाह। इसके बाद में आप पढ़ते हैं अंतिम जो सल्तनत कालीन वंश है लोधी वंश। बहलोल लोधी, बहलोल के बाद में आप सिकंदर लोधी 1489 से 1517। फिर आप सिकंदर लोधी के बाद में 1517 से 1526 जो आपका सल्तनत कालीन जो अंतिम टॉपिक है सल्तनत काल का, वह है इब्राहिम लोधी। और इब्राहिम लोधी को आप पढ़ते हैं पानीपत के प्रथम युद्ध के संदर्भ में। इसके बाद सल्तनत कालीन समाज, सल्तनत कालीन प्रशासन, सल्तनत कालीन कला, सल्तनत कालीन साहित्य, ये आपके है सल्तनत कालीन पाठ्यक्रम और सिलेबस।